नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आज मैं फिर से आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक जो है प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों वीडियोस मैंने मेरे DN क्लासेस के जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही में मैंने पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मैंने एक वीडियोस जो है एक एक टेंस को लेकर के मैंने बनाए हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हर टेंस के बारे में, हर टेंस की बारीकियों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सोच करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी बच्चे की या हर बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही सही और बहुत ही सटीक तरीके से उसकी उस समस्या का समाधान हो जाए। मेरे जो एग्जांपल्स हैं वो डे टू डे लाइफ के बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, जिसके थ्रू आप उसको बहुत इजीली कैच कर सकते हो। दूसरा चीज़, फार्मूले के थ्रू मैं जो है आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उपयोगी भी होगा आप सभी के लिए जो लोग उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का जो है मेरा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम समय ना लेते हुए हम हमारे टेंस के ऊपर चलते हैं, फिर बातें करेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा वीडियो को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ओके, तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण भूतकाल। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ जरा चले जाते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जिसका नाम है हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, चलो तो अभी सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको परफेक्ट टेंस का कुछ हिंदी या इंग्लिश का एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो जैसे कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि बीते हुए समय में जो काम को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, राइट। जैसे कंटिन्यूअस का जब मैंने एग्जांपल दिया था तो वह बाजार जा रहा था, राइट ना, वह बाजार तो कंटिन्यू था। अब क्या हो जाएगा, वह बाजार पहुंच चुका है। इज इट क्लियर? मतलब अब क्या है, हमारा काम क्या है, कंप्लीटेड है। वह पत्र लिख रहा था तो ये कंटिन्यू हो गया। वह पत्र लिख चुका है तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। वे गाना गा रहे थे तो ये कंटिन्यू हो गया। वे गाना गा चुके हैं, सॉरी गाना गा चुके थे तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, राइट। तो चुका था, चुके थे। तो ऐसे जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो चलो हम इनके आपको फॉर्मूला दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला दे देता हूं। हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, फिर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि पूरे टेंस में केवल पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है जहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। इसके पहले मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस में बताया था, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बहुत इजी है, मैं इसे कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, वह बाजार जा चुका था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मेरा वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वह बाजार जा चुका था। दूसरा मैं लिख देता हूं, वे गाना गा चुके थे। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे
बीते हुए समय में, भूतकाल में हमारे द्वारा किया गया काम क्या है? परफेक्ट है, कंप्लीट है, पूर्ण। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि अब इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है। इज दैट क्लियर? तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहा, क्या हो जाएगा? ही। टेंस कौन सा है? अभी ही सब्जेक्ट हो गया मेरा, अब क्या यूज करूंगा मैं? हैड। यहाँ पे ऐसा सिंगुलर और प्लूरल का कोई नहीं है, तो इसलिए सीधा क्या यूज करेंगे हम लोग? हैड। ओके, अब हमारे पास वर्ब क्या है? जा। जा का मतलब जाना, मतलब गो, वेंट, गॉन। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन टू मार्केट। इज दैट क्लियर? ही हैड गॉन टू मार्केट। इज दैट क्लियर? नाउ हम हमारे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा? दे हैड, अभी हमारे पास क्या है? गाना, राइट? गा। तो क्या कर रहे थे? गाना गा चुके थे, गाना गा चुके थे, तो गाना का क्या होता है? सिंग। थर्ड फॉर्म सिंग, sang, sung। ही हैड sung a song, he had sung a song। is that clear? तो बहुत ही इजी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है समझना। अच्छा, होता क्या है जब एग्जाम में विशेष तौर पे 8, 9, 10 या 11, 12 के बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो 2 से 3 नंबर के लिए उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद में जो है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए आता है। आपको दिया रहेगा एक सेंटेंस दिया रहेगा, रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? अब अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप सेंटेंस को फिर से आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, किसी भी टेंस में हो सकता है। आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है उसको। तो इस तरह से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आपको अक्सर पेपर्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट ना? तो अभी हमें जब टेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, दैट्स इट। आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म, 2 चीजें आपको समझ में आई, आप किसी भी टेंस में किसी भी टेंस को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बहुत इजी ग्रामर है ये और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया, अब इसी का जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप जो है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अब निगेटिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हमें, सिर्फ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वह बाजार जा चुका था, वह बाजार तो क्या जाएगा? नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा? वह ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वे गाना गा चुके थे, वे गाना नहीं गा चुके थे, राइट ना? तो क्या आ जाएगा? दे हैड नॉट संग ए सॉन्ग। इज दैट क्लियर? जस्ट फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, क्या यूज करना है आपको? हैड नॉट। इज दैट क्लियर? ध्यान, निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। तो वह बाजार नहीं जा चुका था, he had not gone to market, वे गाना नहीं गा चुके थे, they had not sung a song। कोई परिवर्तन नहीं, बस हमें इसमें क्या कर देना? नॉट यूज कर देना। बहुत इजी है। अच्छा, ये तो 2 हो गया हमारा जो थर्ड पार्ट है, दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? जिसमें हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना? तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि आपको जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को देखे हैं उन सभी को ये समझ में आया होगा कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप में एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं 2 टाइप में एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मैं बताता हूँ विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दिया है? हैड। और एक जो होता है विथ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है WH टाइप वर्ड। अब WH टाइप वर्ड हमारे पास दिए हुए हैं। WH टाइप वर्ड क्या है? जैसे व्हाट, व्हेन,
वाई, हु एंड एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे बहुत से WH टाइप वर्ड्स हमें दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन करके इनके बारे में विथ एग्जांपल हम लोग अभी सॉल्व करने वाले, ओके। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला दे देता हूं विथ हेल्पिंग वर्ब के लिए। जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा प्लस क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, क्या वह बाजार जा चुका था, राइट। तो मैंने आपको बताया हम हेल्पिंग वर्ब से क्यों क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन तब बनाते हैं जब हमें उसका आंसर यस और नो में चाहिए। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? आई वांट जस्ट माय क्वेश्चंस आंसर यस और नो टाइप। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या वह बाजार जा चुका था। अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, क्या वे गाना गा चुके थे। इज दैट क्लियर? क्या वे गाना गा चुके थे। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, ओके। तो जैसे क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट मेरा है ही, हैड ही, वर्ब जा, तो क्या जो गो वेंट गॉन, हैड ही गॉन टू मार्केट, और क्या है क्वेश्चन। पहले मैंने हैड लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, और फिर मैंने क्या लिख दिया इसका ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये तीनों चीज को सेंटेंस में डिवाइड करना, मैंने इसके लिए मेरा पिछले वीडियोस में मैंने ऐसे बताया हुआ है कि सब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया, राइट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो हमारा वर्ब होता है उसको किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो पिछला वीडियो जो भी मैंने इस टाइप का मैंने बनाया है, आप उसको जरूर देखिए, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। सेकंड एग्जांपल क्या आ जाएगा, हैड दे। अब मेरा वर्ब चाहिए मुझे, वर्ब हैड दे सिंग sang, हैड दे संग ए सॉन्ग। तो इसका क्या आ जाएगा, क्या वे गाना गा चुके थे। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा विथ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस मैंने बना दिए। अगला जो मुझे बनाना है विथ WH टाइप वर्ड। इज दैट क्लियर? तब हम WH टाइप वर्ड का यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, इस तरफ से देता हूं, ओके। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पहले आपका WH टाइप वर्ड आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। फिर आपका क्या आ जाएगा सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? तो अब हमें इसी वाक्य को मैं WH टाइप वर्ड में बदल के आपको बताता हूं, राइट। तो क्या जाएगा, क्या वह बाजार जा चुका था। अब मैं इसको बताता, मैं इसको लिखता हूं कि वह बाजार क्यों जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। वह बाजार क्यों जा चुका था। दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं, वे गाना कब गा चुके थे। इज दैट क्लियर? क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तब इसको हम जब चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट, राइट। व्हाट हैड ही, सब्जेक्ट हो गया मेरा। अब मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, व्हाट ही हैड गॉन टू मार्केट, और क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। मतलब
ये हो गया वह बाजार क्यों जा चुका था, व्हाट हैड ही गॉन टू मार्केट। वे गाना कब गा चुके थे, तो आ जाएगा व्हेन। अब मेरा क्वेश्चन क्लियर, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन हैड दे संग ए सॉन्ग, और क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैड दे संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमने क्या किया, WH टाइप वर्ड यूज करके एंड विथ हेल्पिंग वर्ब यूज करके हमने हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कर दिया, हमने चेंजेस कर दिया, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस था, वो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने समझाया बहुत कम समय में, और अच्छे से विथ एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखा इसको विथ फार्मूले के साथ में। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या ये नहीं समझ में आया, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इफ यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स देन दैट यू आल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, देन मैं इजीली उसका आपको नया लेटेस्ट वीडियो बना करके या उसी कमेंट बॉक्स में आपके उस क्वेश्चन को मैं सेटिस्फाइड करने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ आज का ये मेरा टॉपिक फिनिश हुआ। मेरे जो भी पिछले वीडियोस हैं आप सभी मेरे चैनल DN क्लासेस पे जाइए, वहां पे उन सभी वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास करिए। इफ देयर इज एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लास्ट थिंग इज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन। ऐसे में और भी बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं और आने वाले समय में बनाऊंगा, जिससे आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन समय समय पे मिल जाएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।